ये आदिम कबीले की लड़कियां अपनी दुग्गी बजवाने के लिए बहुत बेताब रहती हैं। एक दिन ये लड़कियां समुद्र किनारे मछलियां पकड़ रही थीं। तभी उन्हें एक घायल आदमी दिखाई दिया। आदमी को देखकर सभी लड़कियां उसकी लुल्ली लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। मैरी उसकी लुल्ली करीब से देखने ही वाली थी कि तभी एक विशाल समुद्री कछुआ अचानक बाहर निकल आया। मैरी ने तुरंत शंख बजाकर मदद के लिए आवाज लगाई। कबीले के योद्धा तेजी से वहां पहुंच गए। बाकी लड़कियां डरकर भाग गईं, लेकिन मैरी उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे बचाने लगी। कबीले के आदमी कछुए को भाले से डराने लगे। इधर एक बड़े संतरे वाली लड़की उस आदमी के पास जाने लगी, लेकिन मैरी ने उसे भगा दिया। उधर योद्धाओं ने भालों से कछुए को डराकर भगा दिया। फिर उस आदमी को वो लोग अपने कबीले में ले गए। कुछ समय बाद आदमी होश में आया। मैरी उसकी देखभाल करने लगी और उसे खाना खिलाया। शुरुआत में आदमी बहुत सावधान था, लेकिन सबके दोस्ताना व्यवहार को देखकर उसका डर कम हो गया। घाव ठीक होने के बाद वो काफी मजबूत और आकर्षक दिखने लगा। मैरी को अपनी पसंद पर बड़ा गर्व हुआ। वो उसे पूरे कबीले में घुमाने लगी। एक दिन आदमी ने देखा कि बच्चे पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और शाखाएं हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में ढेर सारे फल नीचे गिर पड़े। बच्चे बहुत खुश हो गए। फिर मैरी उसे नदी किनारे मछली पकड़ना सिखाने ले गई। तभी अचानक एक खतरनाक डायनासोर ने हमला कर दिया। सब लोग डर कर भागने लगे। कुछ लोग समय पर नहीं भाग पाए और मारे गए। पेड़ पर बैठी छोटी बच्ची डर से रोने लगी। ये देखकर आदमी ने एक योद्धा का भाला छीन लिया और अकेले उस डायनासोर का सामना करने लगा। उसकी बहादुरी देखकर कुछ और लोग भी साथ आ गए, लेकिन छोटे भालों से ज्यादा असर नहीं हो रहा था। आदमी तुरंत एक बड़ा लकड़ी का डंडा लेकर आया और सही मौका देखकर उस जीव के पेट में घुसा दिया। फिर उसने भाले से उसकी गर्दन पर वार किया। आखिरकार वो डायनासोर मारा गया। अब आदमी पूरे कबीले का हीरो बन चुका था। तभी वही योद्धा जिसका भाला आदमी ने लिया था, वह अपना भाला वापस छीनने लगा। आदमी को लगा कि उसके पास भी अपना भाला होना चाहिए। दोनों में लड़ाई हो गई। कबीले का मुखिया अपने लोगों का साथ देने लगा और आदमी को कबीले से निकाल दिया गया। मैरी सिर्फ इसी आदमी से दुग्गी बजवाना चाहती थी। वो बिना सोचे उसके साथ चली गई। दोनों पहाड़ों और जंगलों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक गुफा मिली जहाँ साफ पानी का झरना था। मैरी खुशी से पानी पीने लगी और पेड़ों से फल तोड़ने लगी। तभी चारों तरफ अजीब काले साये दिखाई देने लगे। दोनों तुरंत पेड़ पर चढ़कर छिप गए। असल में वो अधूरे विकसित जंगली इंसानों का झुंड था। कुछ ही देर में वे आपस में लड़ने लगे। मैरी और आदमी डर से कांपते रहे। तभी आदमी को ऊपर एक रास्ता दिखाई दिया। दोनों किसी तरह वहाँ से निकल भागे, लेकिन आगे उन्हें विशाल डायनासोर दिखाई दिए। पहले एक त्रिकोण सींग वाला डायनासोर, फिर एक विशाल टी-रेक्स। दोनों डायनासोर आपस में लड़ने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों पत्थरों के बीच छिप गए, लेकिन आदमी एक दरार में फंस गया। मैरी तुरंत मदद बुलाने दौड़ी। उधर डायनासोर की लड़ाई खत्म होने पर आदमी किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन इस दौरान मैरी को दूसरे आदिम लोगों ने घेर लिया था। मैरी ने तुरंत शंख बजाया। आदमी आवाज सुनते ही वहां पहुंच गया और उन लोगों के सरदार को हरा दिया। उसकी ताकत देखकर नया कबीला भी उसका सम्मान करने लगा। अगले दिन दोनों नंगे होकर नदी में नहा रहे थे। तभी एक विशाल उड़ने वाला डायनासोर अचानक नीचे आया और मैरी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। आदमी भाला लेकर उसे भगाने दौड़ा। मैरी एक बच्चे को लेकर भागी, लेकिन वो डायनासोर फिर वापस आ गया और उसे अपने पंजों में उठाकर ले गया। आदमी हार नहीं मानना चाहता था। वो लगातार उसके पीछे भागता रहा। उड़ने वाला डायनासोर मैरी को अपने घोंसले में ले गया। लग रहा था जैसे वो उससे अपने बच्चों का खाना बनाना चाहता हो। तभी दूसरा उड़ने वाला डायनासोर आ गया और दोनों आपस में लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान मैरी समुद्र में गिर गई। उसके शरीर पर चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गई। जब आदमी वहां पहुंचा तो उसे मैरी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने घोंसले में डायनासोर को कुछ खाते देखा और उसे लगा कि मैरी मर चुकी है। दुखी होकर वो वहां से चला गया, लेकिन मैरी झाड़ियों के पीछे जिंदा पड़ी थी। होश आने पर वो तुरंत